इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक 2 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है। क्या नई पीढ़ी को इस बार मौका मिलेगा? नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा सिन्हा। तो आज हम बात करेंगे 2 सीटों पर, क्योंकि झामुमो की ओर से अब तक जमशेदपुर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अब तक रांची से प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कई लोग रेस में हैं। रांची की बात करेंगे तो सुबोध कांत सहाय, राम टहल चौधरी और बन्ना गुप्ता का भी नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर जमशेदपुर की बात करेंगे तो आस्तिक महतो, इसके साथ सविता महतो की बेटी का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ तय हो गया है तो प्रत्याशी की घोषणा क्यों नहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है? क्या नई पीढ़ी को मौका इस बार मिलेगा? तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। अगर सब कुछ तय हो गया है, इंडिया गठबंधन की माने तो उनका कहना है कि कहीं कोई पेच जो है वो नहीं फंसा है। अगर जमशेदपुर में प्रत्याशी की नाम को लेकर इन लोगों ने मुहर लगा दी है तो प्रत्याशी की नाम की घोषणा भी हो सकती थी। अगर रांची की बात करेंगे तो 3 लोग रेस में हैं, तो कांग्रेस की ओर से अगर लेट लतीफ हो रहा है एक सीट पर तो विचार कांग्रेस कर रही होगी। तो क्या इस बार नई पीढ़ी को मौका देने की कोशिश जो है झामुमो या फिर कांग्रेस कर रही है? देखिए, ये हो सकता है, और जिस तरह से नाम आ रहे हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं, नेचुरली ये चीजें कयासों पर ही आधारित होती हैं और जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसके आधार पर आप बताते हैं। तो ऐसा अब लग रहा है, चूंकि अगर आप रांची लोकसभा क्षेत्र की ही बात कर लीजिए तो यहां से पहले तो सिर्फ एक ही नाम था, सुबोध कांत सहाय, और जब चुनावों की जब घोषणा हुई थी उस वक्त भी शायद अगर किसी को ये हो कि सुबोध कांत सहाय के नाम पर भी जो है वो बाद में घोषित किया जाएगा, उस वक्त लग रहा था कि जो पहली लिस्ट आएगी उसी में रांची सीट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच राम टहल चौधरी जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और उसके बाद ये 2 नाम जो हैं वो निकल कर आने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है मंत्री बन्ना गुप्ता का भी नाम आ जाता है। तो अब ये 3 दावेदार माने जा रहे हैं। तो अब इन सब परिस्थितियों में एक बात और भी जो निकल कर आती है कि देखिए, सुबोध कांत सहाय का अगर टिकट कट रहा हो तो वो ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। यहां पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया है रांची के लिए, 3 बार रांची से सांसद रहे हैं। 1989 में रहे, फिर 2004 में रहे, फिर 2009 में रहे। 89 में जनता दल के टिकट पर थे, बाकी 2 बार जो है वो कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने, लगातार यहां से चुनाव लड़ते रहे, यहां पर काम करते रहे, तो उनकी एक अपनी पहचान है। तो एक बात जो अब निकल कर आ रही है और ये भी कयासों पर ही आधारित है कि यहां से ये हो सकता है कि सुबोध कांत सहाय की बेटी को जो है वो टिकट दिया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये मानकर चलिए कि रांची में जो है एक कांग्रेस की एक अगली पीढ़ी जो है वो शुरुआत करने जा रही है। अब जब रांची में ये बात निकल रही है तो जमशेदपुर में भी देख लें तो वहां पर भी जो 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है, आस्तिक महतो की और जो सविता महतो हैं जो ईचागढ़ की विधायक हैं, उनकी बेटी जो है स्नेहा महतो, उनके नाम की जो है वो चर्चा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इन दोनों को टिकट मिल जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो अगले जेनरेशन को, अगली पीढ़ी को जो है वो हस्तांतरित हो रही है, वो उन तक पहुंच रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो बाकी बचे 2 सीट हैं जहां इंडिया गठबंधन को अपने प्रत्याशी घोषित करने हैं, वहां पर क्या नई पीढ़ी को अवसर दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए इन 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की प्रतीक्षा सभी लोग जो है बहुत उत्सुकता के साथ कर रहे हैं। अगर नई पीढ़ी को मौका मिलता है, जैसे आपने बताया है कि जमशेदपुर से लगातार सविता महतो की बेटी का नाम सामने आ रहा है और अब रांची से सुबोध कांत सहाय की बेटी का नाम सामने आ रहा है, तो इसके पीछे क्या सोच रही है इंडिया गठबंधन? क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को ऐसा लग रहा है कि अगर नए जनरेशन को आगे बढ़ने का मौका दे तो शायद इसका फायदा जो है इंडिया गठबंधन को मिल सकता है?
देखिए, ये अगर आप बात करें तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कयासों पर ही आधारित है, जो सोर्सेस के थ्रू खबरें आती हैं और मीडिया में खबरें छपती हैं उसके अनुसार है कि देखिए, एक चीज तो है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, अगर आप किसी की भी बात कर लीजिए, सभी जो है युवा वोटर्स पर फोकस करते हैं और चाहते ये हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हें हासिल हो। और चूंकि युवा वर्ग के मतदाता बहुत एक्टिव होते हैं, वो जो है बूथ तक जाते हैं, वोट करते हैं, तो इसलिए जो है सब फोकस करना चाहते हैं। तो जब आप युवा उम्मीदवार देते हैं तो उसका एक क्रेज तो होता है, युवाओं को लगता है कि हाँ ये युवा है, हमें वोट करना चाहिए। अगर आप देखें, अगर झारखंड की ही बात कर लें तो इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो 22 लाख से ज्यादा हैं झारखंड में। तो ये एक ग्रुप है जिसे आप टारगेट जो है वो कर सकते हैं। झामुमो और कांग्रेस भी टारगेट कर रही है क्योंकि युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, युवा वोटर्स की संख्या जो लगातार बढ़ रही है। आपने जैसे आंकड़ा बताया 22 लाख इस बार, तो क्या इंडिया गठबंधन इन तमाम चीजों को लेकर पहले विचार विमर्श कर लिया है कि युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो युवाओं को क्यों ना इस बार मौका दिया जाए? देखिए, अगर ऐसा होता है तो मुझे ये नहीं लगेगा तब भी कि ये पहले से सोचा गया प्लान है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि अगर पहले से ये चीजें सोच ली गई होती तो अब तक इन 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए होते। तो ये परिस्थिति जन्य है। अगर आप देखते हैं कि एक तरफ रामटहल चौधरी हैं, एक तरफ सुबोध कांत सहाय हैं, दोनों का जो है संसदीय जीवन रहा है और दोनों के पास अपार अनुभव है। लेकिन अगर आप कहें तो एक उम्र अगर एक वजह है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है फिर आपको कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि फिर क्यों नहीं, चूंकि अगर उम्र आड़े आ रही है तो हम इन क्षेत्रों में जो कमान है वो अपनी युवा पीढ़ी को सौंप दें, ताकि फिर वो उसे लेकर लंबे समय तक चल सकें। ये सोच होती है। हाँ, लेकिन ये मैं अभी भी नहीं मानूंगा कि ये पहले से सोची गई रणनीति है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये परिस्थिति जन्य जो है, अगर ये फैसला आता है तो मानकर चलिए कि ये परिस्थिति जन्य है। अगर पहले नहीं सोचा जाता तो पहले ही डिसीजन ले लिया जाता, क्योंकि 3 लोग रेस में हैं। दोनों ही जगह देखेंगे, अगर झामुमो की ओर से अगर कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है जमशेदपुर में तो 2 लोग रेस में हैं। कांग्रेस की ओर से अगर रांची में प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है तो 3 लोग रेस में। तो कांग्रेस तो विचार कर ही सकती थी या फिर झामुमो विचार कर ही सकता था। तो क्या ये लोग सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन नहीं लिए थे उस वक्त? उनको ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ परिवर्तन हो जाए, शायद कोई नए चेहरे सामने आ जाए जिससे ये लोग टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारे? देखिए, प्रत्याशियों का चयन जो है वो एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो सारी चीजों को देखा जाता है। आप अगर इस चुनाव में देखें और झारखंड को देखें खास करके, तो यहां मुझे ऐसा लगा कि जो इंडिया गठबंधन है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में था। उसकी जो योजना मुझे दिखी वो ये दिखी कि बीजेपी पहले अपना कैंडिडेट दे दे, एनडीए अपना कैंडिडेट दे दे, और फिर हम उसके अनुसार काउंटर करेंगे, उसके अनुसार अपनी योजना बनाएंगे और उसी के आधार पर समीकरण जो सामाजिक होते हैं उसे साधने की कोशिश होगी। लेकिन इन सब के बीच जब टिकटों की दावेदारी होती है तो नेचुरली एक ही पार्टी से कई दावेदार निकल के आ जाते हैं। फिर जिन्हें टिकट तय करने होते हैं उनके सामने भी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि आखिर वो वोट दें, वो अपना मत दें तो किसके लिए दें, किसे जो है वो सिलेक्ट किया जाए। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद जब फिर कोई रास्ता नहीं दिखता है, लगता है कि पेच कहीं फंस रहा है, तब फिर वो एक नई दिशा की ओर देखते हैं और फिर वहां पर जो है कुछ चीजें तय की जाती हैं। तो अगर मानकर चलिए कि इन दोनों जगहों पर युवा पीढ़ी को जो है उत्तरदायित्व सौंपा जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने का, तो ये एक परिस्थिति जन्य लिया गया फैसला होगा। लेकिन ये एक स्वागत योग्य फैसला भी होगा, क्योंकि राजनीति में जितने युवा आए वो भारतीय राजनीति के लिए बेहतर है और भविष्य के लिए भी बेहतर है।
तो देखिए, आज हम बातचीत किए हैं रांची और जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि अब तक झामुमो की ओर से जमशेदपुर में प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है और इसी तरीके से रांची में भी अब तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि सुबोध कांत सहाय की बेटी शायद इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती है। इसके साथ ही अगर जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर से लगातार सविता महतो की बेटी का नाम सामने आ रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही वजह थी कि कांग्रेस या फिर झामुमो की ओर से अब तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा इन दो जगहों पर नहीं की गई थी? क्या ऐसा उन्हें लग रहा था कि युवा पीढ़ी को आगे किया जाए? क्योंकि अगर युवा की बात करेंगे तो युवाओं की भागीदारी जो है वो काफी रहती है और ऐसे में इस बार जो फर्स्ट वोटर्स है उनकी संख्या जो बताई जा रही है वो 22 लाख है। तो शायद इंडिया गठबंधन तमाम चीजों को पहले देख रहा है, आकलन कर रहा है, उसके बाद ही चीजों को पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश भी करेगा। तो सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर रांची से प्रत्याशी कौन होंगे और जमशेदपुर से प्रत्याशी कौन होंगे। जैसे ही हमारे तक खबर आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। उफ, ये गर्मी। बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।